आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम। आज फिर से एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपके सामने पेश हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है कर भला हो भला। या मैं यूँ कहूँ कि मेरी ज़िंदगी की एक घटना है ये, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। होता यूँ है कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो उस समय मैं पशुओं का वेस्टेज डालने के लिए बाहर गई हुई थी, और ज्यों ही मैं वहाँ से मुड़ी तो बहुत सारी महिलाएं पशुओं के लिए चारा लेके वहाँ से गुजर रही थी। तो उनमें एक बूढ़ी दादी थी जो बहुत भारी भरकम भरोटा लेके और उनके साथ में आ रही थी। उसके शरीर पर इतने पसीने आए हुए थे कि वो पसीने से तरबतर हो रखी थी। वो शरीर से ऐसे पसीना पूछते हुए बेचारी इतने वजन के साथ और बहुत परेशान सी मेरे को दिखाई दे रही थी। वो ऐसी लग रही थी मानो जैसे बारिश के बाद पक्षी पंख फड़फड़ा के अपना पानी सुखाते हैं ना, इस प्रकार से वो पसीना पहुँचते हुए बेचारी आगे उनके साथ बातें करती हुई चल रही थी। लेकिन उसको मतलब इतना भारी वजन होने के कारण वो बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। उस दादी से मैंने कहा, दादी जी आपका भरोटा मैं ले आऊं? बोली, अरे बेटी तू बहुत छोटी है, इसमें बहुत ज़्यादा वजन है, तू नहीं उठा पाएगी इसको। लेकिन मेरे अंदर उसके प्रति दया हुई। फिर मैंने उसको दोबारा कहा, नहीं दादी जी मैं कुछ देर ले लेती हूँ, थोड़ी दूरी के बाद आप ले लेना वापस। मैंने जिद की तो उसने दे दिया। जो ही मैंने वजन उठाया, मैं ये समझो कि बहुत मुश्किल से चली उसको लेके, इतना भारी वजन उसमें था। तो मैं चलती आ रही थी। फिर उसने बीच में मेरे को टोका कि बेटा ये बरोटा मेरे को दे दो, इसमें बहुत ज़्यादा वजन है, आप छोटी हो, आपसे नहीं हो पाएगा ये। मैं बोली, नहीं दादी जी मैं कुछ दूर और ले चलती हूँ। मैं चलती रही और जब मेरा घर नज़दीक लगा तो वो बोली, ठीक है बेटा आप दे दो। मैंने उसको दे दिया। उसने भरोटा देते टाइम मेरे से एक ही बात बोला कि बेटा भगवान तेरा भला करे। मैं छोटी थी उस टाइम में, कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन उन बातों को मैं आज फील करती हूँ तो वास्तव में भगवान होते हैं। कई कह देते हैं ना कि भगवान क्या किसी को देखा है? किसने देखा भगवान को? लेकिन अच्छाई के साथ है भगवान। जो ही मैं घर पहुंची तो आते ही दादाजी और मेरे चाचा जी भाई को काले कंबल में लपेट के, और कोई उसके हाथ मल रहा, कोई उसके पैर मल रहा, और उसके चारों तरफ लगे हुए। मैंने दादा से पूछा, दादाजी क्या हुआ भाई को? बोला, अरे बेटा भगवान की कृपा हुई है, बच गया, बाल बाल बचा है। ये निकम्मा है, ये रुकता ही नहीं है, कुछ ना कुछ करता रहता है, इधर से उधर उधर से इधर। बोला इसको करंट लग गया और शुक्र मनाओ मालिक का कि ये बच गया। तो दादाजी से ये बातें मैंने सुनी। उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं था कि उस बुढ़िया की दुआ जो आज हमारे काम आई है। आज मैं उन बातों को सोचती हूँ तो मेरे को फील होते हैं ये सारी बातें। फिर वो बुढ़िया भी वहाँ से चली गई, उसको तो कुछ पता ही नहीं था, और हम भी अपने काम में लग गए। तो कई घटनाएं ऐसी हैं, मैं आपको सारी बताऊंगी जो आज मैं महसूस करती हूँ, लेकिन उस टाइम मैं बच्ची होने के बाद मेरे को नहीं कुछ ऐसा फील होता था। तो ऐसा ज़िंदगी में होता है, अगर हम किसी का भला करते हैं तो ज़रूर उसकी दुआएं हमारे काम आती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि कर भला हो भला। अगर हम किसी का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला करते हैं। आजकल वैसे कह दिया जाता है कि आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, लेकिन मालिक के दरबार में तो है ना। हम अगर अच्छाई करेंगे तो भगवान हमारा अच्छा करेंगे, अगर हम किसी का बुरा करेंगे वो भगवान देखते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर बुरा होगा। तो इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगी कि आप किसी का बुरा ना करें, अगर हो सके तो किसी का भला करने की कोशिश करें। आप को ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो भी बताएं। मैं कहानियाँ डालती हूँ, कविताएँ भी डालती हूँ, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं। देखो मेरा एक ही टारगेट है कि अगर मेरी वजह से किसी का भला होता है तो मेरे को अच्छा लगेगा। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो और प्रगति करते रहो। थैंक यू।